अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे। और अभी बचे हैं शाम के 5 बजने में 10 मिनट लेट है। और सामने से आ रही है प्यारी प्यारी सी धूप, क्योंकि शाम वाली धूप है तो आपको रेड रेड सा दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इधर आ जाती हूँ। और आज का दिन तो वैसे हमारे लिए अच्छा था, बट एक चीज़ हुई कि सैडनेस आज बहुत हो गई, क्योंकि 2 दिनों से मैंने फ़ोन टीवी वगैरह ऑन नहीं किया था और फ़ोन पे भी इतना नहीं आई हुई थी। जो जब आज आए हम तो बहुत सारी चीज़ें मिली कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के माता जी भी नहीं रही। तो एक ये था कि उम्र होती है इंसान की जाने की, चीज़ें इंसान देख लेता है तब जाता है, तो उसका दुख तो हम लोगों को होता है, क्योंकि हमारे अपने कितनी भी एज के हो जाए, किसी भी हालत में रहे तो हम लोगों को दुख होता है वो, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ से फिर हम उनको देख नहीं सकते, वापस नहीं आता। लेकिन उसके साथ ही तुनिशा के बारे में भी मिली जानकारी, जो कि बहुत ही बुरी थी, क्योंकि 20 साल की उम्र बहुत छोटी सी उम्र होती है। अगर एक्चुअली में उसकी उम्र 20 साल थी तो मुझसे भी 3 साल 2 साल छोटी ही थी, तो बहुत ही छोटी उम्र होती है। और हम लोग तो फिर भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो इतने उम्र में बहुत सारी चीज़ें हम लोग अनुभव कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते हम लोग समझने लगते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड के बच्चे होते हैं, बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, वो तो 20 साल 22 साल 25 साल तक बच्चे ही रहते हैं, बच्चे की तरह ही हरकतें करते रहते हैं। तो उस मैंने आज तक किसी भी कोई इतना सारा चीज़ हुआ मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्योंकि हम एक नॉर्मल आदमी हैं और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में ही दिखाते हैं। उसमें भी कुछ खास नहीं रहता है, खाना पीना घूमना मस्ती ये सब चीज़ें ही रहती है। मतलब छोटी छोटी खुशियों में हम खुश होने वाले लोग हैं, बट दुख तो होता ही है। तो क्या है कि वो लड़की 20 साल की, इतनी छोटी सी उम्र, और पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसने ये सारी चीज़ कदम उठा लिए। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल ये कहूँगी कि लाइफ बहुत बड़ी होती है और बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, बहुत सारे आते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, हो गया है सब लोग जितने हम लोगों को दिखता है बाहर से कि ब्राइड्स है, उनकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, अब ये हो गया वो हो गया, हमारे पास ये रहता तो वो होता। और हम कई बार सोचते सोचते ना हमारा सिर फटने लग जाता है कि आखिर क्यों किया ऐसा उसने, उसके पास इतना कुछ था, हमारे पास इतनी सी चीज़ें नहीं हैं फिर भी। बट क्या होता है ना कि अकेलापन जो होता है उससे भी इंसान कई बार हो जाता है वैसा। तो फिर इतना अकेलापन भी उन लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक वर्किंग गर्ल थी। कई लोगों के साथ उठना बैठना घूमना खाना पीना, उन लोगों का तो कभी ऐसा होता ही नहीं होगा। और फिर ऐसा अगर कोई रिलेशन वाली बात है या फिर और भी कई चीज़ है, तो पहले तो बात ये है कि आप बड़े घर के बेटी हो या छोटे घर के बेटे हो, कोई भी हो, ये फालतूपन का आजकल का जो रिलेशन वाला जो झमेला हो गया ना, लिव इन रिलेशन और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और ये सारी चीज़ें तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप खुद के लाइफ को टाइम दे रहे हो कि हाँ मेरे को कुछ करना है, तो फिर कुछ करने पे ही ध्यान दो। जो आपका काम है आप उस पे ध्यान दो। आप एक्ट्रेस हो, डांसर हो, डॉक्टर हो, मतलब कुछ भी हो, आप आपका कोई भी प्रोफेशनल हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा ही काम कर रहे हो तो अच्छा है, डांस कर रहे हो तो बुरा है, एक्ट्रेस हो तो बुरा है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उस पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया, अब बच्चे हैं, घर है, परिवार है, हमारे लोग हैं, कई जैसे कुछ लोग ही ऐसे कर देते हैं ना, और फिर पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। ये सारी चीज़ें तो पूरा घर, एक गांव में अगर कोई कुछ गलत कर देता है तो अगर ज़्यादा ही गलत करते हैं ना, तो अच्छे वाले की तो कोई गिनती ही नहीं रहती है। तो वो आजकल चल रहा है वहाँ पे। और मैंने इसके लिए मेरे को इतना ज़्यादा बुरा इसलिए लगा कि वो लड़की ना बचपन से ही काम करती थी सीरियल्स वगैरह में। और फिल्मों के लोगों से ना हमारा उतना अटैचमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि 3 घंटे की फ़िल्म होती है, उसमें डांस वगैरह सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होती है। फिर हम फिल्म देख लेते हैं एक बार दो बार, और फिर फिल्म देखने का मन नहीं करता है, तो फिर उसके बाद हम वो वाली सारी चीज़ें भूल जाते हैं और इतना अटैचमेंट नहीं होता है। बट जब हम सीरियल देखते हैं ना, तो वो हमारे लाइफ के साथ जुड़ जाता है। डेली हम देखते हैं, उनसे डेली मिलते हैं, एक फैमिली की तरह। जैसे फैमिली मेम्बर में कोई बाहर रहता है तो उसके वीडियो कॉल का या कॉल का इंतज़ार रहता है, उस तरीके से हो जाता है कि हम लोगों को ये शो देखना है, ये पसंद है। सीरियल में वो सीन करते हैं हंसने वाला, खुशी वाला, तो हम लोगों को खुशी होती है। रोने वाला करते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, कुछ देर तक सैड रहते हैं, जानते हुए भी कि ये सारी चीज़ें
नकली है, फिर भी हम लोग दुखी होते हैं, कई देर तक सोचते रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो ये वाली चीज़ थी। और वो लड़की बचपन से, हमारे बचपन से, जब हम बचपन में थे तो वो भी बचपन में थी, बचपन से लेके अभी तक जो हमारा एज है उसमें वो बिल्कुल साथ साथ चली है। बचपन से लेके उसने सारी चीज़ें की। और ख़ास तौर पे ये बात है कि वो सीरियल में आती थी तो ऐसा लगता था कि बहुत ख़ास बॉन्डिंग हो गई थी उसके साथ, जैसे ऐसा लग रहा है ना कोई अपना, जैसे सुशांत वगैरह का भी हुआ था ना, तो ऐसा ही लगता था कि कोई अपना था। तो वो तो इसलिए था कि वो बिहार का था और उसकी स्टोरी बहुत ही साफ़ सुथरी थी और उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी रहता था। बट इस बार ना उससे भी ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये हमारे साथ बचपन से थी, एक फैमिली मेम्बर की तरह थी। तो बहुत ही बुरा लगा ये सुन के। तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि ये फालतू के रिलेशन तो पहले आप क्रिएट ही मत करो। और बड़े लोगों का प्रोफेशन मेरे को पता नहीं है कि वो लोग क्यों करते हैं, क्या करते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट हम नहीं करते। क्योंकि अगर वो रिलेशन के वजह से ही ऐसा हुआ है तो फिर ये रिलेशन किस काम का होगा बताओ आप। दो कुछ दिनों की खुशी रही और फिर हमेशा के लिए ख़त्म। अगर वो काम कर रही थी, काम पे ही ध्यान दी थी, काम करने के बाद फिर अपना जो करना है, अपनी एक मतलब रिश्ते कम बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ ना कि या तो रिश्ते बनाओ ही मत, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बनाओ तो ऐसा बनाओ कि उसको आप पूरी उम्र तक निभा सको, ले जाओ साथ में। तो वही वाली चीज़ है कि रिश्ते कम बनाइए, लेकिन ऐसे बनाइए कि अटूट हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा वक्त लग जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, कम हो बट अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा होता। आज उसकी माँ, हम तो चले जाते हैं, हम अपने स्ट्रेस से मुक्त हो जाते हैं, परेशानियों से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हम सफ़र नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो लोग होते हैं वो कितनी सारी चीज़ें करते हैं, कितनी सारा चीज़ें उन्हें सुनना पड़ता है, उनको कितना मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो, कि वो लोग क्या कहते हैं, फिर पूरी दुनिया, पूरी इंडस्ट्री, पूरे लोग उनसे सवाल करते रहते हैं। एक तो वो सवाल के बौछार, ऊपर से उनका अपना कोई मरा है, गया है उन्हें छोड़ के, इस बात का दुख, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ही मैं कह रही हूँ कि इतना किसी को मत दो, कोई भी हो, इतना किसी को मतलब भाव मत दो कि बस वो चाहिए या फिर मैं रहूँगी, अगर वो नहीं मिला तो। अगर वो इतना अच्छा होता, आपके इतने रिस्पेक्ट के, इतने प्यार के लायक होता, अगर वो आपको अपना मानता तो वो आपको छोड़ता ही नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर उसने छोड़ दिया आपको, बहुत खुशी की बात है कि उसने अभी ही छोड़ दिया। अगर बीच रास्ते में ले जाकर छोड़ता तब क्या करती, ये तो खुश होने वाली बात थी। बट अगर ऐसा था तो मतलब जो लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से, तो ये वाली चीज़ है। बाकी तो सारी चीज़ें जो होंगी वो होंगे, मेरे को पता है कि क्या होने वाला है। सब ऐसे ही करते करते कुछ दिन तक ये सारी चीज़ें न्यूज़ वगैरह ट्रेंड में चलेगी और फिर जो चला गया वो चला ही गया। फिर अब उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं और फिर कुछ नहीं मिलता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि सबसे पहले खुद को रखो, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, सब चीज़ों के लिए करिए आप। लड़कियों को तो वैसे भी माना जाता है कि उनको त्याग का वो करना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है, तो करो ना एडजस्टमेंट। बट सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ प्रोटेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी रहे, और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आपको जान छोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए। आपको इतना ही स्ट्रेस हो रहा है, इस जगह पे इतना स्ट्रेस हो रहा है, आप जगह बदल दीजिए, कहीं और चले जाइए। आपको इस वाले करियर में स्ट्रेस हो रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें इतना बुरा लग रहा है, ये सारी चीज़ें, तो आप करियर चेंज कर लीजिए। अगर आपको किसी इंसान से प्रॉब्लम है तो आप उस इंसान से दूर रहिए, उससे अपना पीछे छुड़ा लीजिए, या फिर जो भी है, मतलब जिस चीज़ से आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इरिटेशन है कि आप उसके साथ सफ़र नहीं कर सकते, तो आप उसको छोड़ दो, बट अपनी लाइफ को नहीं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ जनरेट नहीं की है तो ख़त्म करने का भी आपको कोई हक नहीं है। गुस्सा आता है सबको और टेंशन भी सबको होता है। अगर हम ये बात कह दें कि टेंशन मत लो ये वो, तो इससे ये बात सच है कि टेंशन कम नहीं हो जाती है, बट इतना नहीं कि आप खुद को कभी भी ख़त्म मत करना। अगर कभी मन भी करे तो आप अपने मन में ये सोचना कि ये लाइफ मैंने जनरेट नहीं की है, तो इसलिए मेरे को हक नहीं है कि मैं इसको ख़त्म करूं, क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, सारी फैमिली बहुत परेशान होती है, जिन्होंने आपको जनरेट किया है, पाला है, पोसा है, इतनी मुसीबतें से कि आपको इतना तक पहुंचाया है। इंसान बाग बगीचे लगाता है और फिर जब फूल देने और फल देने के टाइम पे वो कट जाए,
बर्बाद हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है, और ऊपर से बगीचा नष्ट हो जाता है वो अलग। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ थी, और मेरे को बहुत दुःख है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो चली गई, और बिल्कुल हमारे दिल के करीब थी, क्योंकि उसका बचपन, हमारा बचपन बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई हमारे घर का